तो देखिए, आतंक फैलाना पाकिस्तान की फितरत है और पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ किया जाए। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के भारत पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात के कच्छ तक जाता है और इसी रेगिस्तानी इलाके की सरहद को सबसे खतरनाक भी माना जाता है क्योंकि यहां है हरामी नाला। जी हां, जो घुसपैठ के लिए मुफीद मानी जाती है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहां तैनात है देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बीएसएफ। रिपोर्ट देखिए। आतंक का सबसे बड़ा पनाहगाह, नापाक रूट पर सबसे बड़ा पहरा। 22 किलोमीटर का ये नाला घुसपैठियों और तस्करों के लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए इसका नाम दिया गया है हरामी नाला। और इसी खतरनाक बॉर्डर पर पहुंची जी मीडिया की टीम। आपको बता दें कि बीएसएफ भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो दशकों से भारत के सीमाओं की रक्षा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अश्विन पांडे और इस वक्त मैं हूं गुजरात के कच्छ में, जहां पर हरामी नाला के पास बीएसएफ के जवान 24 घंटे देश की सुरक्षा में लगे हैं। आज मैं इन्हीं बीएसएफ के जवानों के साथ हरामी नाला की पेट्रोलिंग के लिए जा रहा हूं और समझेंगे कि किस तरह की मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है। आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए यहाँ के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान। इस वक्त हम इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो पेट्रोलिंग चल रही है बीएसएफ की अंदर आ चुके हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए कितने दूर में ये पेट्रोलिंग एरिया फैला हुआ है। अरब सागर का ये हिस्सा है, जो पानी जिसमें हम चल रहे हैं ये अरब सागर का पानी है और इसे जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में हरामी नाला कहा जाता है। इसके पीछे भी इसका अपना इतिहास रहा है। कहते हैं कि आज़ादी के पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ करता था तो लोग यहाँ से जब सिंध की तरफ जाते थे तो पानी का गहराई कितना है वो पता नहीं चलता था। जब वो जाते थे तो पानी की गहराई कम होती थी, आते समय पानी अचानक बढ़ जाता था और यही वजह है कि उन लोगों ने इसे ये नाम दिया। और आज़ादी के बाद धीरे धीरे सीमाएं जो है बदली और बीएसएफ फिलहाल अपने देश की सीमा की सुरक्षा कर रही है। लेकिन ये पेट्रोलिंग जितनी आसान दिख रही है वैसी है नहीं। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ के जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज है यहाँ का मौसम। यहाँ का काफी मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी हवा तेज चलती है और हवा तेज चलने के कारण लहर ज्यादा होती है। दूसरा गर्मी भी ज्यादा है। तो ये है मतलब दिक्कत, खास करके मौसम। इसके अलावा कई बार जवानों की बोट पानी कम होने की वजह से फंस जाती है। ये बोट हाइट टाइट आने के बाद ही निकल पाती है। पानी का कोई निश्चित नहीं है, कहीं ज़्यादा गहरा है कहीं कम गहरा है। दूसरा एक और भी रीज़न है यहाँ इसमें हरामी का कि जैसे राजस्थान वगैरह में सैंड ड्यून्स टाइप के बन जाते हैं, वैसे यहाँ भी जो मिट्टी कट करके एक साइड से दूसरे साइड में चली जाती है और इकट्ठा हो जाती है और वो एक ड्यून टाइप का बन जाता है। उसमें हमारी बोटें फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोई मतलब निश्चित इसका एक रूट भी नहीं है। और दूसरा काफ़ी मतलब हम लोग को सावधानी बरतनी पड़ती है। सिर्फ पानी में ही नहीं, दलदल वाले इलाके भी बीएसएफ के जवानों की निगरानी में रहते हैं। दलदल के बीच ये जवान बॉर्डर की रक्षा करते हैं। हम हरामी नाला के दूसरे छोर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी देखिए हमारे बीएसएफ के जवान तैनात हैं। और जिस जगह पर हम हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, चलने में काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपको ये बता दें कि जब हाई टाइड आती है तो ये पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में डूबने के बाद हमारे जो लोग हैं ये कैसे यहाँ निगरानी रखते हैं, तो उसका भी उपाय बीएसएफ के पास है। यहाँ पर आप देखिए छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक स्ट्रक्चर दूर हम आपको दिखा दें जो आप देख पा रहे होंगे, और ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर
खड़े होकर जब तक हाई टाइड रहती है तब तक ये जवान निगरानी रखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं। चूँकि लगता है कि अभी कुछ देर पहले ही लो टाइड हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा कीचड़ है। यहाँ पे चलना इतना मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल को ही मात देते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। और अब मैं देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इस पर चलता हूँ और यहाँ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हम ये स्ट्रक्चर बनाया है बीएसएफ ने। ये बाकायदा एक लाइटिंग पोल है जो बैटरी से शायद चलती होगी। ये लाइट यहाँ जलती है और बीएसएफ के जवान 24 घंटे यहाँ खड़े रहकर पूरे सीमा की निगरानी करते हैं। हम आपको बता दें कि करीब आधे किलोमीटर बाद, हम इस वक्त अपनी सीमा में हैं, आधे किलोमीटर के बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। बीएसएफ के जवानों का काम यही है कि यहाँ से अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है भारत की सीमा में तो उसे रोका जाए। चारों तरफ पानी से घिरे दलदल और तेज धूप के बीच निगरानी करना आसान काम नहीं, लेकिन बीएसएफ के जवानों के लिए ये रोजाना का काम है। ये कीचड़ में जवान जिस तरह से खड़े हैं, देखिए एक गमबूट जैसा मैंने पहना हुआ है उस तरह का गमबूट पहना हुआ है इन्होंने, हथियार के साथ लैश हैं। लगातार इसी तरह से खड़े रहकर निगहबानी करना, और चिलचिलाती धूप है यहाँ पर। खासतौर पे गर्मियों में पारा जो है करीब 45 से 50 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन गर्मी जो है इन जवानों के जो विश्वास को डिगा नहीं पाती, और ये देश के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई देता है। पानी में बोट के अलावा पैदल भी पेट्रोलिंग की जाती है, जो बेहद जोखिम भरी होती है। रेगिस्तान का ये इलाका जहरीले सांपों और कीड़ों से भरा होता है। इसके बावजूद बीएसएफ के जवान नंगे पांव पेट्रोलिंग करते हैं। जो छोटा सीप होता है, छोटा शंख टाइप होता है, वो पूरा पांव को काट देता है। अच्छा, ब्लेड की तरह कट जाता है। ये देखिए, ये चलने में ये इस तरह की ये क्या है सर? ये छोटा केकड़ा है। अच्छा, देखिए सचिन थोड़ा सा आगे आइए सनी। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा केकड़ा है जो यहाँ मौजूद। सर ये भी तो काट सकता है? ये बुरी तरह से काटता है। ये देखिए, ये केकड़ा है, और जाहिर सी बात है जब बगैर चप्पल या बगैर किसी शूज़ या बगैर किसी पैर में कोई चीज़ पहने जब ये जवान जाते हैं तो इस तरह की समस्याएं आना बहुत स्वाभाविक है। और जैसा सर बता रहे थे कि ये देखिए इसकी आप बात कर रहे थे जो पैर फाड़ देता है। नहीं, इससे छोटा, इससे भी छोटा आता है। हाँ, इससे छोटा तीखा होता है। अच्छा, वो पूरी तरह से जो है पैर को फाड़ देता है। हाँ, पूरा पैर को फाड़ देता है, पूरी तरह से चुभता है वो। ये और कौन कौन से यहाँ पे जो है कीड़े मकोड़े हैं जो घातक साबित होते हैं सर? ये एक जितने छोटे छोटे कीट हैं उसमें देखने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कुछ कीट ऐसे हैं जो शरीर पर बैठते ही जलन जैसी छोटे छोटे फफोले टाइप हो जाते हैं। देखिए, शरीर जला हुआ जैसे लगता है। कुछ कीट जो है वो उड़ भी रहे हैं, तो ये इनकी वजह से भी मुश्किलें आती हैं। हाँ, इनकी वजह से देखने में काफी मुश्किल आती हैं, क्योंकि बार बार आंखों पर और जो फेस है उसके ऊपर बैठते हैं, जिस वजह से हम देखने में काफी दिक्कत आती है। ऐसी मुश्किल भरे हालात में भी जवानों का जज्बा कम नहीं होता। वो देश की सुरक्षा में मजबूती से तैनात रहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! यही वजह है कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ से देश के दुश्मन कांपते हैं। ये सभी जवान इस वक्त जो कंकड़ पत्थर है ये बेहद ही धारदार है, इसके बावजूद इसकी परवाह किए बगैर देश की सुरक्षा बहुत ज़्यादा इनके लिए मायने रखती है, और उसी को बरकरार रखने के लिए जवान पेट्रोलिंग फिलहाल कर रहे हैं। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक आगे जाएंगे और सब कुछ जो है निगरानी रखते हुए जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो तत्काल अधिकारियों को सूचित किया जाता है और फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, कच्छ।